तो कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत की अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के सफाई के बावजूद भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर एक्शन लेने को कहा है। तो यह हंगामा क्यों बरपा, ये भी हम साथ साथ आपको बता रहे हैं। एक पोस्ट किया गया और कंगना की तस्वीर थी जिसमें लिखा गया था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। मंडी वो लोकसभा सीट है जहां से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और इस पर कई रिएक्शंस आए। कंगना ने खुद भी इस पर रिएक्शन दिया, कंगना ने खुद भी इस पर सोशल मीडिया पर लिखा, फिर बीजेपी के नेताओं के और कई और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी कि जो मुझे जानता है उसे ये मालूम है कि मैं इस तरह का बयान कभी दे नहीं सकती। मेरे अकाउंट तक जिसकी पहुंच है उसने ये आपत्तिजनक पोस्ट डाला जिसे उन्होंने खुद डिलीट कर लिया। तो सुप्रिया का कहना है कि ये पोस्ट उनकी तरफ से नहीं बल्कि उन्हीं का हैंडल किसी और ने इस्तेमाल किया, उनके अकाउंट तक किसी और की पहुंच थी, उसने ये बयान दिया। तो इस अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रिया की ये प्रतिक्रिया है और कंगना पर पोस्ट को लेकर अब सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई कार्रवाई करेंगे। इस बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा। इधर बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया। उधर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन बीजेपी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोल रही है और सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा भी मांग रही है। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेरे मेटा अकाउंट्स तक पहुंच हासिल कर ली, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी जिसे हटा दिया गया है। जो कोई मुझे जानता है वो ये समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। अब बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी से टिकट मिलने पर कंगना रनौत बहुत खुश हैं, लेकिन विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कंगना सबको जवाब भी दे रहे हैं और मंडी की जनता पर कहा कि मुझे पूरा भरोसा है। कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है
उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ मैं ऐसे मौके पर। जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय हैं, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि ये राजनीति से बहुत अलग है और केवल स्टारडम पे जो है रिलाय कर इस तरीके से जो उनको कैंडिडेट बनाया गया है, ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका जो प्राथमिकता है वो हमेशा से बॉलीवुड ही रहेगा और चुनाव जीतने या हारने के बाद भी वो उनकी प्राथमिकता वही रहेगी। इसलिए ये फैसला मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि उनको एक होल टाइमर पॉलिटिशियन चाहिए जो उनके हर सुख में, उनके हर दुख में उनके साथ खड़ा रहे, या केवल जो है वो स्टारडम के ऊपर मतदान करना है। सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरने के बाद से राजनीति की दुनिया में कंगना ने कदम रखा है और कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया, लेकिन भरोसा है कंगना रनौत को कि वो जबरदस्त तरीके से जीतेंगी। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। अब जब उन्हें सियासी पारी खेलनी है तो सवाल बनता है कि वो इसे कितना बड़ा चैलेंज मानती है। चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। कंगना की राजनीतिक पारी अभी शुरू ही हुई है, मगर उनकी बोली एकदम सधे हुए राजनेता की तरह है। वो बताती हैं कि जन जन तक बीजेपी का काम बताएंगी, अपने कैंपेन को बड़ा बनाएंगी। बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। कंगना रनौत टिकट मिलते ही कैंपेनिंग में लग गई हैं। वैसे जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी और जिस तरह से कंगना बयानबाजी कर रही थी, उससे अंदाजा लगाना आसान था कि आज नहीं तो कल वो बीजेपी का दामन जरूर थाम लेगी। याद होगी आपको ये तस्वीरें। कंगना रनौत अयोध्या पहुंची थी और उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे और जय श्री राम का उद्घोष किया था। मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया
वैसे कंगना रनौत की वो अदावत भी खूब चर्चा में रही थी जो उन्होंने उद्धव ठाकरे से की थी। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है। आपको याद होगा तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और कंगना रनौत की बालकनी पर बीएमसी का बुलडोजर चल गया था, मगर विशुद्ध तौर पर वो अभिनेत्री से नेता बन गई हैं। देखना होगा कि मंडी जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कंगना रनौत अपना जलवा दिखाने में कामयाब होती हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो।